Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic on which we are going to talk about is types of salt. So, first of all, you have to know about the salt. What is salts? तो salts जो हैं वो basically ionic compounds हैं that results from the neutralization reaction of acid and bases. It is composed of the related number of cations and anions. So that is why we can say the product is electrically neutral. I mean to say that salts are electrically neutral because it have the same number of positive and negative charges, and those positive same number of positive and negative charges cancel the effect of each other. So that is why we can say that salts are electrically neutral compounds. So here is some examples in front of you अबाउट एसिड्स आप देख सकते हैं. सॉरी, अबाउट सॉल्ट्स तो आपके सामने मौजूद है. जैसे सोडियम क्लोराइड है, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं. इसके अलावा कॉपर क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विच आर एसोसिएटेड विद द टर्म सॉल्ट्स. तो ये भी जनरल वर्ड इक्वेशन भी मैंने आपके सामने जो है वो लिखी है, जिसमें आपको बताया गया है कि acid and bases whenever react to each other it forms salt plus water. अब आते हैं हम थोड़ा सा इसकी टाइप्स की तरफ कि सॉल्ट की टाइप्स क्या हैं. सबसे पहले बात आ जाती है नॉर्मल सॉल्ट्स. द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और NH4 पॉजिटिव आयन्स इज कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट्स. नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिप्लेसमेंट H पॉजिटिव आयन की मिले. जब मैं एग्जांपल्स की तरफ आऊँगा तो एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई H पॉजिटिव आयन की जो है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है यहाँ पे. तो ये एग्जांपल आप देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड व्हेनेवर रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन मौजूद है. अब यहाँ पे के पोटेशियम जो मेटेलिक आयन है ये कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, यानी ये KCl बन जाएगा. जो KCl बना है ये एक नॉर्मल सॉल्ट है. नॉर्मल सॉल्ट कैसे पता चला कि आपको ये नॉर्मल सॉल्ट है? क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सॉल्ट्स हमें पता कैसे चलता है कि ये सॉल्ट का फार्मूला है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जिनके आखिर में Cl, SO4, PO4 और NO3 ये चार अल्फाज इस्तेमाल होते हों वो सॉल्ट्स कहलाते हैं, यानी क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स और इसके अलावा ये जो आपको चौथा मैं आपको बता रहा हूँ एंड सल्फेट्स. तो ये चार जिनके आखिर में ये चार टर्म्स यूज़ होंगी उनको हम लोग सॉल्ट्स कंसिडर करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Cl यूज़ हुआ है, तो ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो ये आप आखिर में क्लोराइड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है ये सॉल्ट है. मैंने अब आपको बताया थोड़ी देर पहले कि PO4 भी आ जाए, NO3 आ जाए या फिर सल्फेट्स आ जाए. तो क्लोराइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, और नाइट्रेट्स ये सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं. अब इन सॉल्ट्स की पहचान क्या है? आपके सामने मुख्तलिफ़ फार्मूलाज होंगे. उन फार्मूला से आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी किस्म का सॉल्ट है. अब जो सॉल्ट फार्मूलाज आपके सामने दिए गए हैं इन फार्मूलाज में कहीं पे भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. जहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स हैं. ठीक है. NH4 दिया हुआ है, अमोनियम है. यहाँ पे कंडीशन में भी बताया गया था कि ये अमोनियम है. अमोनियम आयन्स रिप्लेस करें तो तब भी वो नॉर्मल सॉल्ट होगा. तो यहाँ पे अमोनियम आयन है, इसको आप अकेला हाइड्रोजन लेट नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है. आप इसको अमोनियम करेंगे कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, यानी जो हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया है अमोनियम की तरफ से. हाइड्रोजन को हटा के अमोनियम खुद लगा, तो हाइड्रोजन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट यहाँ पे हुई है. जब हाइड्रोजन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट ही बनाएगा. तो ये पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, तो ये सारे के सारे नॉर्मल सॉल्ट्स हैं क्योंकि इनमें आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन नज़र नहीं आएगी. दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया है मेटेलिक आयन की तरफ से या फिर अमोनियम की तरफ से. मेटेलिक आयन या अमोनियम जब कम्प्लीटली रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन्स को, ये स्टार्ट पे जितने भी हाइड्रोजन मौजूद हैं
आपने तमाम रिएक्शंस में देखना है कि कम्प्लीटली मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन कम्प्लीटली इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहा है, और कंप्लीट रिप्लेसमेंट के बाद ये वाले सॉल्ट्स जो हैं वो आपके सामने बनकर सामने आएगा। इन एडिशन टू दिस वी कैन आल्सो गेट सम वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि इसके साथ पैदा होंगे। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सॉल्ट्स। अब थोड़ा सा बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होता है? एसिड द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिडिक इज़ नोन एज द एसिडिक सॉल्ट्स। यहाँ पे प्रोटिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक। ये जो प्रोटिक लफ्ज़ है ये प्रोटॉन से ज़ाहिर किया गया, यानी 2 प्रोटॉन्स हों या ज़्यादा प्रोटॉन्स हों। अब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से मुराद है कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन में नहीं होगी, हाइड्रोजन की नहीं होगी जैसा कि नॉर्मल सॉल्ट्स में की गई थी। यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन इन सॉल्ट के फार्मूलाज के अंदर मौजूद होगा। रिएक्शन आप देखें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाइप्रोटिक है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स यानी 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। जब डाइप्रोटिक किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, डाइप्रोटिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऐसी सूरत में वो एक प्रोटॉन बीच में रहने देगा। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेशियम मेटेलिक आयन है, मगर इस मेटेलिक आयन ने कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की नहीं की, अभी भी एक हाइड्रोजन स्टार्ट में मौजूद है, यानी ये बन जाएगा KHSO4। अगर ये K2SO4 होता तो फिर ये नॉर्मल सॉल्ट होता। अब इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इस वजह से ये एसिडिक सॉल्ट है। एक बात ये कि इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इस वजह से मैं इसको एसिडिक कह रहा हूँ। दूसरी बात, इसको सॉल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड पे जो है वो SO4 आ रहा है। तो एंड पे SO4 आना जो है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये सॉल्ट है। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक के पिछले टॉपिक पे बताया, बेसिक सॉल्ट में, या सॉरी नॉर्मल सॉल्ट में मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर आपने देखा कि जो सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं और क्लोराइड्स हैं, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे SO4 PO4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी सॉल्ट्स ही बने हैं। ठीक है, अब इनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, तो इस वजह से ये एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएंगे। आप जितने बाकी फार्मूलाज देखेंगे इनके अंदर भी एसिडिक सॉल्ट मौजूद है, मगर आप इस एसिडिक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट्स में चेंज कर सकते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ वी कैन चेंज द एसिडिक सॉल्ट इनटू द नॉर्मल सॉल्ट्स। तो एसिडिक सॉल्ट्स को नॉर्मल सॉल्ट्स में चेंज करने के लिए आप एसिडिक सॉल्ट का बेस के साथ रिएक्शन जारी रखें। जैसे ये KHSO4 था, ये एसिडिक सॉल्ट है, इस एसिडिक सॉल्ट का एक बेस के साथ रिएक्शन दोबारा करवाएं तो आप देखें K2SO4 बन गया। और ये K2SO4 इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की हो गई है। अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है या प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसको हम लोग जो है वो नॉर्मल सॉल्ट्स का नाम देंगे। इसी तरह ये Na2PO4 है, ये सोडियम फॉस्फेट बाईफॉस्फेट सॉल्ट है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। अब एसिडिक सॉल्ट है ये, इस एसिडिक सॉल्ट को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि हम बेसिस की 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। ठीक है, तो 2 NaOH है, तो ये बन जाएगा Na3PO4.2H2O। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन कम्प्लीटली रिप्लेस हो चुका है। इस वजह से इस सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट के बजाय अब हम नॉर्मल सॉल्ट्स कहेंगे। देख रहे हैं आप लोग डिफरेंस वाज़ह तौर पे कि जो एसिडिक सॉल्ट है उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है, और जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर किसी तरह भी कहीं पे भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। अब हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स या फिर अल्कली सॉल्ट्स की। The salts formed by the partial neutralization of a strong base by a weak acid is known as the basic salt. They hydrolyze to form a basic solution. It is basic when hydrolysis of a basic salt takes place. The conjugate base and a weak acid is formed in a solution. Basic salt वो होते हैं जिनके अंदर OH नेगेटिव आयन मौजूद हो। इसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होती। अब OH जैसे एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होती, इसी तरह बेसिक सॉल्ट्स में OH आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होती। रिएक्शंस की तरफ आते हैं, ज़रा रिएक्शन से आपको समझ आ जाएगा। ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। व्हेन दिस बेस रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इट फॉर्म्स द एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्सी क्लोराइड। तो इसके अंदर हाइड्रो ऑक्सी मौजूद है, OH मौजूद है। पहले OH3 था, अब OH2 हो गया, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्सी क्लोराइड हो गया। इसका मतलब है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है। एक इसको मैंने सॉल्ट क्यों कहा है, क्योंकि एंड पे क्लोरीन है और बीच में OH है। तो बीच में OH आयन का होना इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है। यानी आप जितने भी आगे फार्मूलाज देखेंगे उन सब में आपको OH नज़र आएगा। यानी OH नेगेटिव आयन आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे बेसिक सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह व्हेन lead hydroxide react with the acetic acid it forms the lead hydroxy acetate, और इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा करेगा। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड whenever react with the nitric acid it forms the zinc hydroxy nitrate plus water molecules। तो इन दैट एग्जांपल से आपने ये देखा कि सब में OH मौजूद है, सब में OH मौजूद है। तो OH आयन फार्मूलाज के बीच में जो है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिक सॉल्ट्स हैं। आप इन बेसिक सॉल्ट्स को नॉर्मल सॉल्ट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना था यहाँ पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसको नॉर्मल सॉल्ट में चेंज करना है तो आप एसिड के साथ जितने हाइड्रोक्सी हैं उसी लिहाज से आप एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। तो 2OH है तो यहाँ पे 2H हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने, और इसके अलावा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ताकि दो जो हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली 2OH को रिप्लेस करें। 2 हाइड्रोजन 2OH को कम्प्लीटली रिप्लेस करेंगे। आफ्टर द कंप्लीट रिप्लेसमेंट दिस सॉल्ट बेसिक सॉल्ट चेंजेस इनटू द नॉर्मल सॉल्ट दैट इज़ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये आप लोगों ने बेसिक डिफरेंसेस मैं साथ साथ आपको इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि नॉर्मल सॉल्ट में हाइड्रोजन नहीं होता और जो बेसिक सॉल्ट्स हैं उनमें OH होता है, और जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं इनके दरमियान में H मौजूद होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल सॉल्ट की। अब द सॉल्ट्स दैट कंटेन्स मोर देन 1 कैटोइन और एनोइन आर नोन एज द डबल सॉल्ट। They are obtained by the combination of the two different salts crystallized in a same ionic lattice। अब डबल सॉल्ट्स की तैयारी किस तरीके से होती है? डबल सॉल्ट्स की तैयारी इस तरीके से होती है कि आप दो नॉर्मल सॉल्ट्स ले लें, बराबर कॉन्सेंट्रेशन में, बिल्कुल बराबर मिकदार में लेना है, और आप उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें। मिक्स हो जाने के बाद भी डबल सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ को कायम रखते हैं। यानी आप दो सॉल्ट्स को जब आपस में मिक्स कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, वो मिक्स हो जाने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को दोनों सॉल्ट्स कायम रखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये डबल सॉल्ट की एग्ज़ाम्पल है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो पेपर में आपको आ सकती हैं। यूजुअली फार्मूला भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, या फिर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन भी आपको इसमें से किया जा सकता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं मोहर सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज़ मोहर सॉल्ट, तो आपने आंसर देना है मोहर सॉल्ट इज़ द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट एंड इट्स फार्मूला केमिकल फार्मूला इज़ दिस। फिर आप लोगों ने केमिकल फार्मूला उसका लिख देना। तो जो कॉमन एग्जांपल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट की, वो है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, मोहर सॉल्ट, पोटेशियम एंड फेरिक एलम। आपको इन तमाम सॉल्ट्स के जो हैं डबल सॉल्ट्स के फार्मूलाज आने चाहिए। अब पहचान क्या है? जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट की पहचान ये थी कि उसके अंदर हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, OH भी नहीं होता, और जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, और जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि डबल सॉल्ट की क्या पहचान है? डबल सॉल्ट की ये पहचान है कि इनके फार्मूलाज के बीच में डॉट का यूज़ होता है। आप देख रहे हैं मोहर सॉल्ट, पोटेशियम एंड फेरिक एलम, ये सारे सॉल्ट्स लिखे हैं, इनके फार्मूलाज भी लिखे हैं, तो इनके बीच में डॉट का जो है वो यूज़ किया गया, आप देख रहे हैं। तो ये डॉट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि ये दो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, दे आर मिक्सड इनटू ईच अदर, आफ्टर मिक्सिंग इनटू ईच अदर दे स्टिल रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। ये अभी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को कायम रखते हैं। इस वजह से इनके सॉल्ट्स के फार्मूलाज को अलग अलग डॉट के साथ किया जाता है कि मिक्स हो जाने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को ये कायम रखेंगे। तो याद रखना है कि डबल सॉल्ट की भी बड़े आसान सी पहचान है कि डबल सॉल्ट के फार्मूलाज की आप कैसे पहचान कर सकते हैं।
तो कि ये डबल सॉल्ट का फार्मूला है, तो सिंपल इज़ कि आप ये देखें कि दो सॉल्ट्स के फार्मूलाज अलग अलग लिखे जाते हैं और उनके बीच में डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डॉट का यूज़ जो है वो हमें बताता है कि ये डबल सॉल्ट की एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। द सॉल्ट दैट कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू सॉल्ट्स ऑफन शेयरिंग आइदर अ कॉमन कैटआयन और कॉमन एनायन इज नोन एज द मिक्स्ड सॉल्ट। In other words, we can say mixed salt contains more than one acidic and basic radicals. इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल या फिर बेसिक रेडिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल आपके सामने है ब्लीचिंग पाउडर की, आप देख रहे हैं CaOCl, इसके अंदर Cl 2 टाइम्स है और वो दोनों अलग अलग लिखा गया। एक दफ़ा क्लोरीन अलग लिखा गया और दूसरी दफ़ा क्लोरीन अलग लिखा गया। जैसे एक और सॉल्ट की एग्जांपल होती है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें भी दो एसिड रेडिकल्स हैं मगर वो दोनों क्लोरीन्स इकट्ठे करके लिखे गए, यहाँ पे दोनों क्लोरीन्स अलग करके लिखे गए। इस वजह से मिक्स सॉल्ट की पहचान हम यहाँ से कर सकते हैं कि इनके अंदर या एसिड रेडिकल या फिर बेसिक रेडिकल्स दो दफ़ा यूज़ होता है और अलग अलग करके लिखा गया होता है। तो ऐसा कोई भी फार्मूला जो कि सल्फेट्स का हो, क्लोराइड्स का हो, नाइट्रेट्स का हो या फॉस्फेट्स का हो, अगर उसमें आपको दो एसिड रेडिकल या फिर दो बेसिक रेडिकल अलग अलग नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक मिक्स्ड सॉल्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो होते हैं जो ऑन डिसोसिएशन गिव सिंपल कैटआयंस एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप उस सॉल्ट को डिज़ोल्व करें जो कि सिंपल कैटआयन और कॉम्प्लेक्स एनायन दे दे, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में तस्वर करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहाँ पे अगर इसकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड की डिसोसिएशन की जाए तो ऐसी सूरत में ये सिंपल K4 पॉजिटिव आयन पैदा करेगा, K4 पॉजिटिव आयन पैदा करेगा और FeCN6 नेगेटिव आयन पैदा करेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन और सिंपल कैटआयन पैदा कर रहा है। इस वजह से हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में सपोज करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में आ जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स, और जिनको जो है वो आप उनके फार्मूलाज की बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आया ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स है, डबल है। तो इस तरह से आप इन सॉल्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो ये वो बुनियादी तरीक़ेकार हैं। ये आज का टॉपिक था और इसकी मदद से जो है वो हम लोग आसानी से आइंदा फार्मूलास में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग डिफरेंट सॉल्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।